करावल नगर विधानसभा में बड़े पार्कों की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। लक्ष्मण जी कि ये एक इनडायरेक्ट वे में पार्टी को आप अल्टीमेटम दे रहे हैं, एक धमकी दे रहे हैं। नहीं देखिए, मोहन सिंह बिष्ट जी से बहुत कुछ सीखा है, सांसद जी से बहुत कुछ सीखा है। हमें उम्मीद विश्वास भी है ये सीट रहेगी हमारे उत्तराखंड के पास। कपिल मिश्रा का नाम आता है तब क्या करेंगे आप लोग, तब पहाड़ी समाज क्या करेगा? देखिए, आपको टिकट मिल जाए, आप जीत जाएं तो आप ये कर देंगे, यहाँ हॉस्पिटल बनवा देंगे, यहाँ पे पार्क बनवा देंगे। निश्चित नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। हमने करावल नगर की आपको एक सर्वे दिखाया था। इस विधानसभा से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो प्रत्याशी के रूप में इस करावल नगर में दावेदारी ठोक रहे हैं। सबसे पहला नाम जो आ रहा था वो था यहाँ के इस समय सिटिंग विधायक मोहन सिंह बिष्ट का। उसके बाद जो 2-3 नाम आए, कपिल मिश्रा का भी आया, लक्ष्मण डबोला जी का भी आया। समीकरण बन रहे हैं क्योंकि यह पूर्वांचल के साथ साथ पहाड़ी समाज इस विधानसभा में बहुत बड़ी संख्या में निर्णायक मोड में रहता है। अगर वो जिसके साथ हो जाए, समझो ये सीट उसकी है। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट के रूप में अपना दावा ठोक रहे हैं लक्ष्मण डबोला जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर कितना दावेदारी उनकी मजबूत है। लक्ष्मण जी स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। लक्ष्मण जी, लगता है आपको कि क्या नाम है, मोहन सिंह बिष्ट को रिप्लेस कर सकते हैं आप? देखिए, जब 1998 में चुनाव हुआ था तो शायद मोहन सिंह बिष्ट जी स्वयं नहीं समझ सकते थे कि वो कभी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करावल नगर विधानसभा को देंगे। तो प्रकृति में परिवर्तन का नियम है, हर किसी का बदलाव होता है, समय सबका आता है। और जो आपने मेरे से पूछा कि मैं यहाँ पर कैसा रहूँगा, है ना, ये मेरे से ज़्यादा संगठन देखता है, क्योंकि हम जिस विचारधारा, जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवाद की पार्टी है। उन्होंने हमें पिछले बाल्यकाल से हमें देखा है कि हम समाज के बीच में, लोगों के बीच में काम किस तरीके से करते आ रहे हैं। उस क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि हमने मोहन सिंह बिष्ट जी से बहुत कुछ सीखा है, सांसद जी से बहुत कुछ सीखा है। और हम समझते हैं कि हम काम करने के रूप में और तेज़ी के साथ जो जिस जनरेशन में हम आज हैं उसमें हम स्पीड के साथ काम कर सकते हैं। और रही रिप्लेसमेंट की, तो रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है। उत्तराखंड का नेतृत्व यहाँ से रहा है। 5 हमारी इस लोकसभा में 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से हमेशा ये सीट उत्तराखंड को संगठन देता रहा और हमें उम्मीद विश्वास भी है ये सीट रहेगी हमारे उत्तराखंड के पास। और मैं समझता हूँ यदि संगठन परिवर्तन की ओर है तो हम अपनी हाजिरी रख रहे हैं संगठन को कि भाई हमें मिलना चाहिए। इतना पुराना, पिछली बार भी देखा, हमारे चुनाव लड़ते लड़ते रह गए, शायद भाग्य में नहीं था, ईश्वर ने आज के लिए हमारे को तैयार किया होगा। तो मैं समझता हूँ कि हम मजबूत होकर के लोगों की सेवा करने का जो हमारे अंदर भाव है, सिस्टम में आकर के हम बहुत मजबूती से लोगों को एक इम्प्लीमेंट दिखा सकते हैं। मगर लक्ष्मण जी, ये भी तो हो सकता है कि मोहन सिंह बिष्ट का, हालांकि दावेदारी उनकी मजबूत है, जी, वो तो ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ूंगा तो मैं ही लड़ूंगा यहाँ से, पार्टी बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। अगर 1% ऐसा होता है कि टिकट कटता है उनका, जी मोहन सिंह बिष्ट जी का, तो वो किसी और पार्टी में अगर जाके सामने से आप लोगों के अगेंस्ट लड़ते हैं तो उनको संभालेगा कौन? नहीं जी नहीं, मोहन सिंह बिष्ट जी को जहाँ तक मैं समझता हूँ, मोहन सिंह बिष्ट जी परिवार के व्यक्ति है ना, और हमारी विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, समाज के व्यक्ति हैं। और हमने बहुत लंबे टाइम तक, अभी भी हम मोहन सिंह बिष्ट जी के साथ ही रहते हैं समझो। मैं समझता हूँ मोहन सिंह बिष्ट जी पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता है और पार्टी भी उनके लिए बहुत अच्छा सोचेगी। विधायक उनके लिए तो बहुत छोटी चीज़ है आज के समय में, और पार्टी उनके लिए अच्छा सोचेगी। अगर ईश्वर पार्टी का परिवर्तन का कुछ बनता है तो हाँ। है ना जी, हम तो संगठन के साथ वाले व्यक्ति हैं। हमेशा 1998 से लगातार आदरणीय विधायक जी को हमने तन मन धन से हमेशा उनके साथ रहे, जो भी हमारे से बन सकता है हमने उनको जिताया भी है। और आज जो हम सुन रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि नहीं जी बदलाव होना चाहिए, नहीं जी परिवर्तन होना चाहिए, और यदि संगठन को लगता है कि होना चाहिए, और वही फिर बात है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कपिल मिश्रा का नाम आता है तब क्या करेंगे आप लोग, तब पहाड़ी समाज क्या करेगा? देखिए, मैं जो कहूँ, मैं तो संगठन का समर्पित कार्यकर्ता हूं, संगठन तय करेगा। मैं चुनाव लड़ूंगा संभवता नहीं है, संगठन के आगे मैं होती नहीं है।
है ना, मैं कहूँ कि नहीं मैं ही चुनाव लड़ूंगा, तो संगठन किस काम का? संगठन का अपना दायित्व है, और मैं कहाँ कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा। संगठन तय करेगा, जो भी चुनाव लड़ेगा उसको सारे समर्पित कार्यकर्ता चुनाव आप मोहन जिताएंगे। सिंह बिष्ट की बात पे कह रहे हैं क्या कि क्या नाम है, उन्होंने कहा है कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा? नहीं, मैंने सुना नहीं है ये चीज़। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूँ कि मैं तो रावण की नहीं रही है भाई साहब, आप बता रहे हो 20 जी ने बोला, मैंने सुना नहीं है। हाँ। मैं तो रावण की उनका नहीं। दावा है हाँ जी। कि चुनाव मैं ही लड़ूंगा, पार्टी में लड़वा रही है, उनका कहना ऐसा है। अगर पार्टी ने उन्हें कुछ दिया होगा संदेश, तब वो कह रहे हो सकता है कि नहीं? मगर मैं समझता हूँ कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। जो पहला प्रश्न आपने मुझसे किया कि आप उनको रिप्लेस करेंगे, मैं समझता हूँ करावल नगर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लाइन के बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो रिप्लेसमेंट नहीं, बहुत अच्छे इम्प्लीमेंट आज के समय से परिवर्तन जैसे का नियम है प्रकृति का, उस हिसाब से जो आज की जनरेशन को जो विकास चाहिए, सिर्फ सड़क गाली में मलबा डला देना, नाली बना देना, इससे केजरीवाल के फैक्टर को, केजरीवाल के काम को नहीं हम मानते हैं। हम समझते हैं आज इम्प्लीमेंट के लिए करावल नगर विधानसभा में बड़े पार्कों की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। हमारी दूसरी विधानसभा सीलमपुर में देखिए कितना बड़ा जग परिवेश हॉस्पिटल है, यहाँ के लोगों को जाम में फंसते हुए वहाँ जाना पड़ता है। तो ऐसी एक व्यवस्था हमारी विधानसभा में होनी चाहिए, और युवाओं के लिए कोई स्पोर्ट्स जैसी कोई, जहाँ पे वो अपना अभ्यास कर सकें, कोई ऐसे वातावरण उनको मिल सके। हम उम्मीदें तो करते हैं कि गोल्ड मेडल हमारे को आना आपको चाहिए। टिकट मिल जाए, आप जीत जाएं, तो आप ये कर देंगे, यहाँ हॉस्पिटल बनवा देंगे, यहाँ पे पार्क बनवा देंगे? निश्चित तौर पर यदि ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, पार्टी ने हम पे विश्वास दिखाया, निश्चित तौर पर मेरा सर्वप्रथम प्रयास रहेगा अपने क्षेत्र के सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं एक अच्छा पार्क जैसी, उनको एक वॉकिंग ट्रैक जैसी व्यवस्था दे सकूं, जो सुबह शाम वो लोग घर से निकले तो बिल्कुल संतुष्ट होकर के उनके परिवार वाले घर पे शांति से रहे कि हाँ जी रोड पे कहीं घूमने गए हैं। तो मैं इस व्यवस्था को लेके आने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। लक्ष्मण जी, सांसद जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है यमुना रिवर फ्रंट का, वो पिछले 4 साल से अटका हुआ है। आप कह रहे हैं यहाँ से 5 बार के विधायक रह चुके मोहन सिंह बिष्ट, वो नहीं करवा पाए, आप एक बार में कैसे करवा देगा? फिर ये तो नहीं रोएंगे आप भी केजरीवाल की तरह कि दिल्ली सरकार नहीं करने दे रही हमें? मैं बात बताता हूँ इस बात में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 बार के विधायक नहीं कर पाए, उनको लोग विकास पुरुष भी कहते हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं करा पाए, है कि नहीं? हो सकता है कुछ खामियां हो, या यूथ जनरेशन जिस नजरिए से सोच रही है, जो यूथ को चाहिए, शायद आदरणीय विधायक जी वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हों, उस सोच को नहीं पकड़ पा रहे हों। क्योंकि आज भी अगर हमारे यहाँ गलियाँ बन रही है ना भाई साहब, तो 1 फुट ऊंची गली बनती है, ये गलत है। प्रकृति जो इस तरीके से है, सिस्टम को अगर नहीं है सिस्टम में, तो इस चीज़ को सिस्टम में लाना चाहिए, रोड को उखाड़ करके दोबारा रोड बनाई जानी चाहिए। हम एक तरफ से तो विकास की बातें करते हुए रोड बना रहे हैं, है ना, जो मैं समझता हूँ कि एक तरफ से हम रोड बना रहे हैं कि एक लोगों को अच्छी सहूलियत दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनके लाखों रुपए करोड़ों रुपए के मकानों को हम जमीन में धुसा रहे हैं, है ना। ये भी कोई एक डेवलपमेंट नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि आज का युवा सिर्फ रोड़ी नाली खरंजे की, तो आप ही के विधायक आपके निगम पार्षद हैं, वही तो कर रहे हैं। क्यों गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिला हुआ है, हाँ जी, जो उनके विभाग है कि करावल नगर विधानसभा को फंड नहीं दिया गया है, जी जी, ये रिटर्न में है, तो कहीं ना कहीं मजबूर वो भी है, काम नहीं कर पा रहे। मजबूर हो सकते हैं जी, मगर मैं ये समझता हूँ 1998 में जब आदरणीय विधायक जी जिस जोश के साथ चुनाव लड़ने पहुंचे थे, जिस जोश में चुनाव लड़े, उस टाइम पे भी वो विपक्ष में थे और शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी। मुझे याद है हम उस टाइम पे बड़े जोशीले युवा हुआ थे और काम करने की लालसा हमारे अंदर रहती थी। हम विधायक जी के साथ बैठते थे, तब विधायक जी बुग्गी को लेकर के ना, बुग्गी घोड़े को लेकर के करावल नगर की जनता के साथ बैठ गए कि मुझे बिजली चाहिए। बिल्कुल, तब डेसू बोलते थे बीएसएस वालों को, तब इसका दफ्तर खुलेगा। हम विधानसभा में जा कर के पूरी लाखों जनता यहाँ से कई ट्रकों में, हम उस टाइम पे, आज तो बसों की सहूलियत है, वैसे टेम्पो में लटक करके जा करके विधानसभा के आगे घेराव कर दिए थे कि नहीं जी डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट आया। अगर हम देखें कि आज चाहे उसको उम्र का समय का समा, वो आप उम्र की बात कर रहे हैं, इस समय जो सरकार बैठी है आम आदमी पार्टी, वो अपने विधायकों की नहीं सुनती,
तो आप लोगों की क्या सुनेगी? हमेशा यही कहती है कि दिल्ली के एलजी नहीं करने दे रहे, दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करने दे रही। यही दिल्ली का दुर्भाग्य है, जो दिल्ली की जनता इस मकड़ जाल में फंस चुकी है। तो मैं समझता हूँ आज जो शीर्ष नेतृत्व ने वातावरण दिल्ली के अंदर बनाया है, जो वातावरण आज दिल्ली के अंदर चल रहा है, जो दिल्ली के अंदर हवा चल रही है, 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मजबूती के साथ वापसी कर रही है। ये दावा आप कर रहे हैं कि बीजेपी आ रही है? 100%, नो डाउट। इस बार का वातावरण, और अब नहीं तो कब, इस बार का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से संगठन व्यवस्थाएं करता हुआ आया है, हमेशा निचले स्तर से मतलब कार्यकर्ताओं को ढूंढते हुए, और जो लोग करने के लिए डिज़र्व करते हैं उन लोगों को मौका देना चाहिए। और जिस तरीके से हम लोग सुन रहे हैं, युवाओं को, नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, नए लोगों को मौका दिया जा रहा है, निश्चित तौर पर अगर ये 100% ये पॉलिसी रही और नए युवाओं को, नए लोगों को मौका दिया गया, तो निश्चित तौर पर हम लोग इस बार उल्टा फेर कर देंगे। जो 67 पिछली बार केजरीवाल जी को गए थे, सबसे बड़ा बहुमत जो उनको मिला था, उसको इस बार उल्टा कर दिया जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं आप इतिहास दोहराएंगे केजरीवाल वाला? केजरीवाल मजा ही था। 68 अगर भारत का युवा, दिल्ली का युवा चुनाव लड़ेगा, निश्चित तौर पर इसको उल्टी बाजी वापस करके देंगे। जो 67 उधर गए हैं इधर आएंगे, और सब कुछ ठीक रहा तो इस बार करावल नगर विधानसभा भी बहुत बड़े अंतराल से विधानसभा पहुंचेगी। अगर टिकट किसी और का होता है, सपोज करिए आपका भी नहीं होता, मोहन सिंह बिष्ट का भी नहीं होता, किसी और का भी नहीं, किसी और नए चेहरे का होता है, तब क्या करेंगे? पार्टी के अगेंस्ट जाना है, सपोर्ट करना है? नहीं मित्र जी, मैं आपको क्लियर बता दूं कि मोहन सिंह बिष्ट की टिकट है या लक्ष्मण सिंह डबोला की टिकट है, वटेवर कपिल मिश्रा की टिकट है, इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है संगठन के आगे। लक्ष्मण सिंह डबोला क्या है? नथिंग है कि नहीं। संगठन का कमल का फूल है, संगठन राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है और एक मजबूत व्यक्ति को चुनाव में उतारेगी, ये सबको पता है। जो जीतने की कंडीशन में होगा, हमारे कई पार्टी के 4-4, 5-5 सर्वे हो रहे हैं, मार्केट में सर्वे हो रहे हैं, लोगों को फ़ोन कॉल्स पे पता किया जा रहा है। तो मार्केट का जो फीडबैक होगा, संगठन पूरे पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ यहाँ पे उम्मीदवार उतारेगा। और सभी लोग, मैं ही नहीं, मोहन सिंह, यदि मुझे टिकट मिलती है तो मोहन सिंह बिष्ट जी ही मेरा नामांकन भरे। हमारे पार्टी की परिपाटी है। मैं पिछली बार निगम के चुनाव में टिकट मांग रहा था, नहीं मिली टिकट, नीता बिष्ट जी चुनाव लड़ी, तो हम उनके नामांकन में गए ना जी। हमारे अंदर कोई दिन, हमने जितना मजबूती के साथ उनको जिताना था, संगठन ने जिता करके भेजा। ये यानी आपका कहना ये है कि टिकट किसी का भी हो, हम लोग साथ रहेंगे। टिकट भारतीय जनता पार्टी का होगा, और भारतीय जनता पार्टी के साथ संगठन काम करेगा। लड़ाई सिर्फ टिकट तक है? निश्चित तौर पर टिकट की ही लड़ाई हमेशा रहती है। इसके बाद सब एक है, सारे एक ही रहे हैं, हमेशा एक ही रहे हैं। तो जो आपने सोचा है, अगर किसी और को टिकट मिलती है, वो यहाँ से जीतता है, तो ये काम जो आप बता रहे हैं कि ये होने चाहिए इलाके में, ये करवाएंगे आप उससे? निश्चित तौर पर। अब देखिए, ये तो जो करने वाला व्यक्ति है, आपने हमसे पूछा कि आप क्या करेंगे, हमने आपको अपने विचार रखे कि हम लोग भाई इस काम को करने में सक्षम हैं और हम करके दिखाएंगे। कुछ नया वातावरण, नए काम करने का स्टाइल लोगों के बीच में लाएंगे। जो नालियों के, सीवर की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, नालियाँ साफ होने की, रोज एमसीडी के ऊपर पटका फोड़ दिया जाता है। यदि दिल्ली सरकार चाहे तो एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट लेकर के आए, जो ये सीवर लाइन होती हैं, इनका जहाँ पे भी आउटफॉल होगा, वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं जो इसको डिल्यूट करती हैं। मगर दुर्भाग्य है कि क्यों नहीं हो पाता है इन चीज़ों में इम्प्लीमेंट। ये बहुत सोचने वाला विषय है। अगर आपका टिकट होता है तो आप पब्लिक के लिए क्या मैसेज देंगे? निश्चित तौर पर मैं सबसे पहले संगठन का आभार प्रकट करूंगा, और क्षेत्र की जनता को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसी भावना जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर हम सबके अंदर आई है, और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए राष्ट्र सर्वप्रिय है। और हम, ईश्वर की कृपा है कि पैसों के लिए, तनख्वाह के लिए, कमाई के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं। ईश्वर ने मेरे को बहुत हल्की उम्र में एक अच्छा काम धाम दिया है। जो लोग मुझसे परिचित हैं वो सब मुझे जानते हैं, है कि नहीं। और हम इसको, जो हमारा ये पैशन है लोगों की सेवा में और एक सिस्टम में रह करके सिस्टम को सुधारते हुए लोगों की सेवा करने का जो भाव हमारे अंदर है, हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ज़मीन पर दिखाना चाहते हैं। और लोगों का भाव है, इस बार हमें मौका मिलना हुआ दिख रहा है। एक आखिरी सवाल जो इस एरिया के लिए बहुत बड़ा है जी, पलायन का, खासकर पहाड़ी समाज का जी,
उत्तराखंड के लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उसके लिए कोई पॉलिसी है आप लोग? नहीं भाई साहब, यहाँ से कोई पलायन नहीं कर रहा, ये हमारा एक छोटा सा र्यूमर है। मैं बता दूं, यदि कुछ लोग यहाँ से बेच करके बुराड़ी या वट किसी प्लेस चले गए हैं, तो आप ये भी मान के चलो कि नेहरू विहार है बगल में, नेहरू विहार मुस्तफाबाद जो जगह है, इस तरफ से काफ़ी सारा हमारा वर्क इस तरफ शिफ्ट हुआ है। पलायन की कोई भी व्यवस्था, कोई भी मजबूरियां हो सकती हैं, और क्या व्यवस्था है उनमें हमको जानने की जरूरत नहीं, मगर लोगों को उस तरफ से ज़्यादा इस तरफ पसंद आता है। ठीक है ना? तो वहाँ का जो पलायन आप देखेंगे जो हमारी तरफ आया है, ये 3 गुना ज़्यादा है हालांकि यहाँ से जाने वाले लोगों के, है ना। ये एक र्यूमर है, ये उत्तराखंड की सीट है और बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पे उत्तराखंड ही चुनाव लड़ेगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है, 100% पूर्ण विश्वास है, यहाँ पे उत्तराखंड का ही चुनाव लड़ेगा और उत्तराखंड का ही व्यक्ति जीतेगा, चाहे वो कैसे भी हो, किसी तरीके से जीते, मगर यहाँ पर 101% उत्तराखंड की सीट बहुल है। और मैं समझता हूँ संगठन को सब पता है भी है, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं, देखिए आप हमारे मित्र, हम इस चर्चा में कर रहे हैं, आप खुद सोचिए, हम एक अपनी इस लोकसभा में 5 सीटें हैं, 5 में से उत्तराखंड लड़ाना ही लड़ाना है। हमने आगे भी चुनाव लड़ने, आगे भी समाज के आगे प्रेजेंट है। अब मोहन सिंह बिष्ट जी जैसा व्यक्ति, लक्ष्मण सिंह डबोला जी जैसा व्यक्ति, और भी बहुत सारे लोग हैं जो उत्तराखंड के समाज को एक बड़ी मजबूती के साथ, उत्तराखंड समाज इन लोगों को देखता है। हम किसी हादसे पे नहीं बैठ सकते, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। यदि समाज की अवहेलना हुई, समाज को नहीं देखा गया, तो हाउ कैन पॉसिबल वी कैन लीड अवर यूनिटी, अवर। मतलब आपका कहना सीधा सीधा ये है कि पहाड़ी समाज का अगर यहाँ पे अनदेखी की गई तो समाज बिखर जाएगा, एंटी हो जाएगा पार्टी के। मैं पार्टी की एंटी की है, तो जब समय आएगा उस टाइम पे समाज का निर्णय होगा, समाज तय करेगा। तरीके से ये कहें लक्ष्मण जी कि ये एक इनडायरेक्ट वे में पार्टी को आप अल्टीमेटम दे रहे हैं, एक धमकी दे रहे हैं। नहीं देखिए, अगर ऐसा मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, धमकी मैं मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने समाज की भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ, जो समाज मेरे सामने भी भावनाएं रखता है। आप समझे बात को। कई बार चर्चाएं होती हैं लोगों की, समाज भी हर जगह पे अपने आप को, अपनी अटेंडेंस रखना चाहता है, और मेरा जैसे व्यक्ति, जो लोग मुझे बड़े नज़दीक से जानते हैं, आप भी मेरे को अब काफ़ी समय से जान रहे हैं, मेरा जैसे व्यक्ति कभी क्षेत्रवाद, पक्षपात, जातिवाद की राजनीति नहीं करता, ना ही करूँगा कभी, सौगंध है इस बात की। मगर मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस समाज का ब्लड मेरे रगों में दौड़ रहा है, तो उसके प्रति भी मेरा कोई दायित्व बनता है। ठीक है ना। और जो हमने ये देखा, लक्ष्मण सिंह डबोला को लोग क्यों जान रहे हैं, है ना, बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड, ऐसा है नहीं, आप मानिए, है कि नहीं? आपका कहना ये है जी। कि हमारा समाज जो यहाँ पे उत्तराखंड का है, उसका ध्यान रखा जाए, आपका कहना ये? निश्चित तौर पर हमारे पार्टी संगठन के लिए, सबके लिए वो है, बहुत रिक्वेस्ट है, हार्डली रिक्वेस्ट है इस चीज़ की, कि किसी भी रूप में हमारे समाज की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरे दिल्ली में हम 35 से 40 लाख लोग दिल्ली में हैं और कई सीटों में रखते हैं, मगर उत्तराखंड का समाज एक कैडर वोट की गिनती में आता है भाजपा के लिए, आपको पता है? बिल्कुल, कैडर वोट जिसे बोलते हैं। तो हम नहीं चाहते, क्योंकि हम संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं, हम बिल्कुल ये चीज़ें नहीं चाहते कि ये कैडर वोट छटके कहीं और जाए, और न होना भी नहीं चाहिए। और भाई, पालक तो पार्टी है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे को उत्तराखंड दिया, पहचान दी उत्तराखंड की, है ना। इस पार्टी के प्रति हमारा पूरा दायित्व बनता है, और हमेशा हम लगते भी हैं। हम सिर्फ मोहन सिंह बिष्ट जी के लिए यहाँ काम नहीं करते भाई साहब। मोहन सिंह बिष्ट जी जब यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो हमारे उत्तराखंड के लोग जो अनदर जगह पे, जहाँ पे हमारे यहाँ का उत्तराखंड का कैंडिडेट नहीं होता है, बुराड़ी में हमारा कैंडिडेट नहीं होता है, या पश्चिमी दिल्ली में कहीं पे हमारा, मगर हम लोग बद्रपुर जैसी जगह पे, रामवीर जी के लोकसभा के चुनावों में हमारे उत्तराखंड के लोग, हम उन बैठकों में गए, उत्तराखंड के लोगों से हमने वोट मांगे। तो हम बात करते हैं करावल नगर विधानसभा की, जहां से एक दावेदारी जो पेश हो रही है लक्ष्मण सिंह डबोला जी की भी हो रही है। ये भी अगर उत्तराखंड के नाम से किसी का नाम चेंज होता है मोहन सिंह बिष्ट के बाद, तो सबसे मजबूत दावेदारी इनकी पेश हो रही है। और अगर पार्टी इनको टिकट देती है, तो क्या इनके विचार है, क्या सोचते हैं ये करावल नगर विधानसभा के लिए, लोगों के लिए क्या सोचते हैं, क्या इनकी सोच है कि यहाँ पे क्या चेंज हो सकते हैं, क्या नया इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये सभी विचार उन्होंने अपने साथ, हमारे साथ शेयर किए हैं। एन भारत टीवी।